बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम DOS डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी क्या मतलब होता है ये? जब डायरेक्टर्स कंपनी का मशवरा देते हैं कंपनी को बंद किया जाए, मालिकों को तो मालिकान कहते हैं कि पोजीशन बताओ कंपनी की क्या है, तो बताते हैं कि एसेट ज़्यादा है लायबिलिटीज़ कम है। अगर एसेट ज़्यादा है या लायबिलिटीज़ कम है तो मालिकों को की डिमांड होती है हमें DOS बना देते हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी होती है, सारी लायबिलिटी एसेट्स लिखे जाते हैं और लायबिलिटीज़ लिखी जाती हैं, और उसमें क्या होता है कि वो लायबिलिटीज़ बताते हैं कि कम है एसेट ज़्यादा है, हम कंपनी को बंद कर देंगे और आपको मालिकों को खुशखबरी होती है कि आपको पैसे भी मिलेंगे, क्योंकि लायबिलिटी जब पे हो जाएंगी बाकी पैसा किसका है, वो मालिकों का है। तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बनता है। अगर जब भी आपको याद रखें कि डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बनाए अगर प्रिपेयर हुआ है तो आप समझ लीजिएगा एसेट लायबिलिटी से बड़े हैं। आप कहीं जाते हैं, आपसे कोई कहता है कि भाई तुम्हें पता है हमारी कंपनी बंद हो रही है, सो कोई कहता है आपसे कि किसी कंपनी बंद हो रही है और डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बना है, तो आप क्या समझेंगे इसका मतलब कि कंपनी के एसेट ज़्यादा है, ये कंपनी बंद हो रही है, मालिकों को नुकसान नहीं है, मालिक कुछ घर पैसा लेके जाएंगे। अगर कोई आपसे कहता है यार कंपनी बंद हो रही है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी नहीं बना, तो आप समझ जाएंगे कि कंपनी के अंदर मुसीबत है और लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, एसेट्स कम है। सही, लायबिलिटीज़ माफ़ हो जाएंगी क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी में लायबिलिटीज़ माफ़ हो जाती हैं, लेकिन ये रोनी कहानी है, ठीक है। तो इसको इसी वाइंड अप को जहाँ पे एसेट DOS नहीं बनता, इसको क्या बोलते हैं, इसी वाइंडिंग अप को कहते हैं क्रेडिटर वाइंडिंग अप, और जहाँ DOS बनता है तो इसे कहते हैं मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। समझ में आ गया? अच्छा, कभी कभी होता है कि डायरेक्टर खौफ में होते हैं कि मेंबर गालियाँ देंगे, मारेंगे, डांटेंगे कि तुम कंपनी बंद कर रहे हो और एसेट कम है लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, तो वो झूठा बना लेते हैं कि हमारे पास एसेट ज़्यादा है लायबिलिटीज़ कम है, ताकि मालिकों की डांट ना पड़े, कंपनी बंद हो जाए, लिक्विडेटर आए, वो फंसे, वो जो भुगते हम भागते हैं, जान छोड़ा दें। तो क्या कहते हैं फेक DOS बना देते हैं कि हमारी लायबिलिटीज़ बड़ी कम है और एसेट बहुत ज़्यादा है। मालिक कहते हैं बंद कर दो, खुश, तो हमें मिल जुल जाएगा, कुछ मालिक ये समझ रहे होते हैं। बाद में लिक्विडेटर कहता है सर आपके हमारे पास तो लायबिलिटीज़ हैं, एसेट तो कम है। तो याद रखना ये एक इस पर पेनल्टी है, डायरेक्टर्स ने जो जिसने साइन किया है DOS को पकड़े जाएंगे, और जो मासूम वो डायरेक्टर होगा बच जाएगा, इसको कहेगा मुझे तो नहीं पता था, मैं तो नहीं बनाया ये। और ये क्यों होता है, बेसिकली खौफ होता है शेयर होल्डर्स का कि वो डांटेंगे कि हमने तुम्हें कंपनी दी थी और तुमने क्या शेयर किया, ये वही वाले थे हमने तुम्हें बेटी दी थी, तुमने हमारी बेटी को बीमार कर दिया। ससुराल वाले चीखते हैं ना, यही कहेंगे हमने तुम्हें कंपनी दी थी, डायरेक्टर्स ने हमारी कंपनी को बीमार कर दिया, आज वो बंद हो रही है। ये क्या है, ये केस वो है जब कंपनी तगड़ी है, खूब कमा रही है, डायरेक्टर सोचते हैं कि यार इस कंपनी को हम DOS नहीं बनाते, मालिकों से कहते हैं DOS नहीं बना रहे, थोड़ी सी गालियाँ खा लेंगे और कह देंगे एसेट्स कम है लायबिलिटी ज़्यादा है और कंपनी को बंद करवा देंगे, और जब ये कंपनी बंद हो जाएगी हम इस कंपनी को रीस्टार्ट कर देंगे। अगेन ये भी फ्रॉड है, इस पर भी पेनल्टी है, ठीक है ना। तो ये दोनों काम नहीं करने आपने, ये वाला काम है अगर सच है, अगर एसेट्स आपके ज़्यादा है तो आप DOS बनाइए और उसको कहें वॉलंटरी वाइंडिंग अप, और अगर आपके एसेट कम नहीं है, कम है, हो जाता है, तो आपको प्रोफेशनल अप्रोच रखनी चाहिए। इस यहाँ पे प्रोफेशनल अप्रोच रखी थी, एसेट ज़्यादा थे आपने बता दिया मेंबर वाइंडिंग अप, या बता दें मालिकों को कि भाई लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, खौफ खाने का क्या ज़रूरत है। थैंक यू।